So hello and welcome back to Stock Logic everyone. So let's start with our daily analysis video. आज हम लोग देखते हैं निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने क्या एक्सपायरी में काम किया. How was the expiry today? It was a very interesting expiry today. So let's start with the analysis. निफ्टी चार्ट है ये डेली टाइम फ्रेम पे. मैंने आपको कल क्या बताया था कि अगर ये कैंडल के हाई पे हम लोग निकलते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट्स इस रेंज में रह सकते हैं, मगर 19,600 हमारा एक हाई जो था, मैंने कल आपको मार्क करके दिया था. कल का आप वीडियो जाके देखेंगे तो उसमें 19,614 का मेरा हाई मार्क किया था. वो जो मैंने लेवल मार्क किए थे उस लेवल पे के आसपास ही मार्केट्स वहाँ से ही रिट्रेस हो गए. एंड आज अच्छा खासा गैप अप ओपन होने के बाद वो पूरा की पूरा रेड कैंडल दिखा रहा है. मतलब कि फुल डे आफ्टर 10 o'clock इट वॉज अ सेलिंग डे फॉर टुडे. सो लेट्स गो इनटू 15 मिनट्स. 15 मिनट पे आपको क्या दिख रहा है? देखो, बहुत बड़ा अच्छा एक गैप अप हुआ. इट वॉज ऑल न्यूज बेस्ड. पूरा गैप अप होने के बाद ऊपर गया और फिर वहां से एक उसने शूटिंग स्टार. ओके, जब ये कैंडल बना उसके इमीडिएटली आपको नेक्स्ट 10 o'clock से पूरा देखो सेल, पूरा सेल रीटेस्ट. जब ये हमारा ईएमए को ब्रेक किया, यहाँ पर आरएसआई ऑलरेडी 60 के नीचे चला गया था. सो अगर किसी ने यहाँ से भी एंट्री करी होती 60 के नीचे आरएसआई जाने के बाद, तो भी एक अच्छा खासा आपको सेल ट्रेड मिलता. और काफ़ी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी था शॉर्टिंग एट हाई एंड बुकिंग एट लो. दिस वाज वन ऑफ इट्स काइंड डे जहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं. और जब ये बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं ना कहीं हायर लेवल पे या फिर लोअर लेवल पे, तो बहुत अच्छा एक मोमेंटम आता है और ट्रेंडिंग डे आता है. मैंने 2 दिन पहले भी आपको बताया था एक ट्रेंडिंग डे आ सकता है, और वो ट्रेंडिंग डे आज बहुत बड़ा वाला ट्रेंडिंग डे आया. इनफैक्ट निफ्टी में आपको दिख रहा है कि चलो ठीक है 200 पॉइंट्स का आई थिंक ये फॉल हुआ है. बट इफ़ यू सी, पहले तो वो 200 पॉइंट्स ऊपर जाना, 150 पॉइंट्स ऊपर जाना एंड देन 200 पॉइंट्स फॉल. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक इंट्राडे में आपको 450 पॉइंट्स इन निफ्टी दिख रहे हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी व्हेन यू कैन मेक बिग ट्रेड्स. सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी. अभी निफ्टी में और मैं आपको क्या बता रहा था कि यह अगर अब हमारा जो ओवरऑल व्यू है इंडेक्स पे, वो ये है कि अगर 19,600 के ऊपर जाता है तब आपको बाई साइड या फिर बुलिश होना चाहिए. और अगर 19,300 से 19,250 के बीच में मार्केट आता है तो आपको वहाँ पर प्राइस एक्शन देख के 19,300 के नीचे, 19,250 के नीचे आपको शॉर्ट जाना है. सो 19,250 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो आप लोग यहाँ इस लेवल से शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ बिलो. बहुत बड़े टारगेट्स निकल के आते हैं बट एक राउंड लेवल में बीच में दूंगा आपको 19,000 का. ठीक है, बिकॉज इतना बड़ा फॉल एक दिन में शायद ना हो, लेकिन अगर आता भी है तो यू जस्ट कीप ट्रेलिंग योर पोजिशंस. ओके, ये एक लेवल आ सकता है, छोटा मैं आपको बीच में दे रहा हूँ. अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन टेक दिस लेवल ऑल्सो. ओके, 19,000. सो दीज आर द टू लेवल्स जो नीचे की साइड दिख रहे हैं. अगर कल गैप डाउन होता है और इस लेवल के आसपास खुलता है तो आई वुड वेट फॉर सम टाइम एंड अगले 5 मिनट की कैंडल में आई विल गो शॉर्ट. ठीक है, अगर वो नीचे की साइड ब्रेक कर रहा होगा तो. सो दिस इज व्हाट माय प्लानिंग इज फॉर टुमारो. ओके, इन निफ्टी लेट्स सी बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट आपको दिख रहा है. कल भी मैंने यही बोला था कि अगर यहाँ से कहीं मार्केट ऊपर जाता है तो 45,000 तक के लेवल्स आपको दिख सकते हैं, एंड विच वाज ऑलरेडी विजिबल. ये ऑलमोस्ट इसका हाई देखो क्या है, 44,949. मतलब 50 पॉइंट से मार्केट ने हाई नहीं मारा, लेकिन इट वॉज नियर बाय दैट एरिया, इट वॉज नियर बाय दैट रीजन. सो इसका मतलब क्या है, हम लोग हर टाइम ये जो लाइंस मार्क करते हैं, कभी कभार मैं रीजन्स मार्क करता हूँ. जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर ये रीजन मार्क किया है, ये रीजन मार्क किया है. सो मार्केट्स एग्जैक्टली वो पॉइंट से नहीं रिवर्स होगा, या फिर एग्जैक्टली वही एरिया से वो एरिया में या जोन में जाके रिजेक्ट हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज द प्लेस वेयर इट गॉट रिजेक्टेड एंड देन वहाँ से पूरा सेल ऑफ आ गया. सो सिमिलर पैटर्न इन बैंक निफ्टी एंड सिमिलर पैटर्न इन निफ्टी. फर्स्ट गैप अप एंड देन वहाँ से एक सेल ऑफ. सो दीज काइंड ऑफ डेज आप लोगों को एक माइंडसेट रखना पड़ता है कि यहाँ पर अगर आपको एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस पता है, सो आपको वहाँ पर कैसे एक्ट करना है और आपको अगला ट्रेड कैसे लेना है. सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी. अब इसके अंदर क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्सपायरी तक. आई थिंक
45,000 इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस। अभी नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा बना नहीं है, मैं ओपन इंटरेस्ट का ऑलरेडी चार्ट खोल के देख चुका हूँ, यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है, बट 45,000 44,500 इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस एक्ट करेगा बिकॉज उसके नीचे है, सो कहीं ना कहीं 44,500 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, एंड नीचे की साइड में 44,100 200 के टारगेट्स आपको दिख सकते हैं। एंड अगर और ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है कल कहीं, तो आई थिंक नीचे काफ़ी एरियाज ओपन हो जाएंगे फॉर शॉर्टिंग। ठीक है, यू कैन सी दीज लेवल्स जो मैंने अभी अभी लगाए हुए हैं, दैट इज ऑलरेडी ऑलरेडी 200 to 300 पॉइंट्स डाउन। अभी इसके नीचे अगर खुलता है तो आई थिंक हम लोगों को कहीं ना कहीं 44,900 44,000 लेवल्स may come. Okay, so this is the analysis on bank nifty. So that's it for today guys. I please do trade cautiously. I hope आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा. Please do like, share and subscribe. Thank you.